नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, जिसका शेष भाग आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आदि कहानी या ये कहें पहला पार्ट पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था, आज इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। एक बार संक्षेप में कहानी को रिवाइज कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी है ममता, जिसमें एक भारतीय नारी के त्याग और आदर्श का वर्णन किया गया है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारत के गौरवशाली इतिहास की झांकी शब्दों के माध्यम से उपस्थित की है। कहानी के आरंभ में पढ़ा था कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है। वह विधवा है, उसके जीवन में अनेक कष्ट है। उसका पिता उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए शेरशाह से रिश्वत में मिला हुआ धन लाकर उसे देता है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि ममता एक स्वाभिमानी भारतीय महिला थी। फिर आगे अपन ने कहानी में पढ़ा था कि किस तरह से शेरशाह छल और कपट से रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर देता है और राजा रानी को कैद कर लेता है और ममता वहाँ से छुपकर निकल जाती है। आज इसका दूसरा पार्ट। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ा, तृण, गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ये कहानी का दूसरा भाग है, जिसमें बताया गया है काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार। धर्मचक्र विहार बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का जो उपासना स्थल होता है उसे कहते हैं पूजा स्थल को। तो काशी में बौद्ध धर्म का धर्मचक्र विहार, या अपन कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। कोई समय यहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों ने शासन किया था, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन अब वो भवन खंडरों में बदल चुके हैं। भग्न चूड़ा, यहाँ पर चूड़ा का मतलब है शिखर। महलों के जो शिखर हैं वो टूटे हुए हैं। तृण यानी तिनके, गुल्म कहते हैं बेलों को। ढके हुए प्राचीर, दीवारें, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, शिल्प यानी भवन निर्माण कला ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। मौर्य और गुप्त सम्राटों ने जो विशाल भवन बनाए थे वो अब खंडरों में बदल चुके हैं। उन भवनों के शिखर टूट चुके हैं और उन खंडरों पर तिनके, घास फूस छाया हुआ है और सारे भवन जो है वो टूट फूट गए हैं, जर्जर हो गए हैं। गर्मी की चांदनी में मानो अपने को शीतल कर रहे हैं ये टूटे हुए खंडर। तो देखो दूसरा पार्ट जो है वहाँ पर दिखाया गया है कि काशी के पास, काशी जगह का नाम है वाराणसी, बौद्ध धर्म का कोई उपासना स्थल है जहाँ पर टूटे फूटे खंडर से हैं। और कोई समय तो ये
राजाओं की कीर्ति के आधार थे, लेकिन अब ये खंडरों में बदल चुके। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले यहाँ पर मिले थे, उसी स्तूप कहते हैं बौद्ध धर्म का जो कोई स्थान होता है, भवन होता है, उसे स्तूप कहा जाता है। उसी स्तूप के भग्नावशेष टूटे फूटे अवशेष की एक मलिन यानी धुंधली छाया में एक झोंपड़ी में दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही है। तो देखो, एक स्त्री है जो पाठ कर रही है, आसपास टूटे फूटे खंडर हैं, वो स्त्री अपनी झोंपड़ी में बैठी है, दीपक के प्रकाश में पाठ कर रही है। ये कहानी का दूसरा पार्ट है, दूसरा सीन है इस कहानी का। पाठ में वो कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? अनन्याश्चिंतो माय जना पर्युपास्ते, यानी हे ईश्वर, आप जो है वो सर्वशक्तिमान हैं और जो लोग आपको अनन्य मानकर आपकी उपासना करते हैं। पाठ रुक जाता है। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ करते करते अचानक रुक गई, क्योंकि वहाँ पर कोई आया था। कौन था? देखो, स्त्री उठी, उसने कपाट यानी किवाड़, गेट बंद करना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। उस स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। तो स्त्री ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर प्राणों की रक्षा चाहता हूँ। अब मैं आगे चल सकने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए साहब। क्यों? क्योंकि शेरशाह का नाम सुनते ही स्त्री को बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि ये स्त्री वही ममता है जिस ममता के पिता को शेरशाह के सैनिकों ने मार डाला था। तो अपने पिता के हत्यारे का नाम सुनकर ममता को गुस्सा आया और उसने अपना होठ काट लिया। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, अत्याचारी हो। वही भीषण रक्त यानी खून की प्यास तुम्हें भी है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारा भी है, तुम्हारे मुख पर भी है, सैनिक, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, मैं शेरशाह से हार कर आया हूँ, तब ममता ने कहा कि तुम भी शेरशाह की तरह अन्यायी हो, अत्याचारी हो और निष्ठुर हो, दया नहीं है तुम्हारे मन में। मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ कोई दूसरा आश्रय सहारा खोज लो। तब उस आदमी ने कहा, गला सूख रहा है, मेरे साथी पीछे छूट गए, मेरा घोड़ा युद्ध में गिर गया, मैं इतना थका हूँ। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, पानी पिलाया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं, अत्याचारी हैं। घृणा से ममता का मन विरक्त हो गया था। तो जो आदमी आया था वो कौन था? वो था हुमायूं। और हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चौसा का युद्ध। और चौसा के युद्ध में शेरशाह जीता था और हुमायूं हारा था। हारकर युद्ध के मैदान से भागकर अपने प्राणों की रक्षा ममता की झोंपड़ी में रुका था और अपने प्राणों की रक्षा की थी।
स्वस्थ होकर, पानी पीकर स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं है, ये तो कर्तव्य है और वो कर्तव्य मुझे करना है, तब मैं क्या करूँ? अब ममता के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि यदि वह इस व्यक्ति की अर्थात हुमायूं की सहायता करती है तो उसका मन इस चीज़ को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी पिता की हत्या की साजिश में शामिल थे। दूसरी तरफ वो सोचती है कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और मेरा कर्तव्य है आए हुए अतिथि का सत्कार करना, आए हुए अतिथि के प्राणों की रक्षा करना, इसलिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए, कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ममता कहानी भारतीय नारी के त्याग और आदर्श की कहानी है। एक तरफ उसके पिता का हत्यारा है और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य है, तो वह अपने कर्तव्य को अहम स्थान देती है और उस मुगल अर्थात हुमायूं को अपनी झोंपड़ी में स्थान देती है और अतिथि धर्म का पालन करती है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। जिस प्रकार शेरशाह ने मेरे पिता के साथ छल किया था, हो सकता है तुम भी मेरे साथ कोई छल करो, कपट करो। ठहरो। तब हुमायूं कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर हूँ, स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। ये तो भाग्य का खेल है कि मैं भारत का बादशाह होकर आज एक स्त्री के सामने में आश्रय के लिए भीख मांग रहा हूँ। मैं तैमूर का वंशधर हूँ। हुमायूं जो था वो तैमूर के वंश में पैदा हुआ था, तैमूर लंग नाम था उसका। ममता ने मन में कहा कि यहाँ कौन सा दुर्ग है जो तुम छल लोगे, यही झोंपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए डरे हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो भी मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ। और एक ब्राह्मण का, एक भारतीय नारी का क्या धर्म है? घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना, चाहे वे शत्रु ही क्यों ना हो। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन उसको नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में, खंडरों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रातःकाल खंडर की संधि यानी उसकी जो दरारें थी, उसमें से ममता ने देखा सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि मैंने तो रात को एक निसहाय व्यक्ति को सहायता दी थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे सैनिक आ गए। हो सकता है कि ये मुझे पकड़कर मुझे मार डाले या मुझे यहाँ से उठाकर ले जाए। तो वो अपनी मूर्खता पर पछता रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा कि मिर्ज़ा, मैं यहाँ हूँ। मिर्ज़ा मुगलों में एक उपाधि होती थी जो सेनापति को दी जाती थी। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता और ज़्यादा डरी। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे ढूंढो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, छुपना चाहती थी। वह मृगदांव में चली गई, एक गुफा में चली गई। दिन भर उसमें से बाहर नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, यानी वो सारे सैनिक चले गए, तो ममता ने सुना कि वो पथिक कौन? हुमायूं घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्ज़ा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो लोग चले गए। तो वहाँ से जाते समय पथिक अर्थात हुमायूं ने अपने सेनापति को कहा कि मिर्ज़ा, उस औरत ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं उसे कुछ दे नहीं सका। इस जगह को याद रखना और यहाँ उसका घर बनवा देना, झोंपड़ी की जगह पक्का घर। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए साहब। चौसा का युद्ध मुगल और पठान, मुगल तो कौन? हुमायूं, और पठान कौन? शेरशाह। बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 साल की हो गई।
कितने साल की? 70 साल की। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। सर्दियों की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। देखिए आगे प्रश्न आएगा कि ममता के चरित्र की विशेषताएं बताओ। पहली विशेषता तो वो स्वाभिमानी थी। उसके पास जो था उसी में संतोष करती थी। उसके पिता उसे स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन शेरशाह ने जो रिश्वत उत्कोच के रूप में जो धन दिया है वो मैं स्वीकार नहीं करूँगी। तो वो स्वाभिमानी थी। ठीक है। दूसरा उसका गुण जो था या उसके चरित्र की विशेषता कि वह अतिथि सत्कार को अपना कर्तव्य मानती थी। वो एग्जाम्पल हो ही गया। और तीसरा है कि वह दुख के समय लोगों की सहायता करती थी, या उसका जीवन लोगों की सहायता में बीता था। इसलिए आज वृद्धावस्था में भी उसके पास बहुत सी स्त्रियां बैठी है, क्योंकि कभी ना कभी उसने भी उन लोगों की मदद की थी। ममता ने जल पीना चाहा, पानी पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी, समुद्र से जो निकलती है, सीपी से जल पिलाया। अचानक एक अश्वारोही, एक घुड़सवार उसी झोंपड़ी के द्वार के ऊपर दिखाई दिया। वह अपनी ही धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। ध्यान देना, हुमायूं जब अपने सेनापति को कह रहा था कि मिर्जा उसका घर बनवा देना, आज उन बातों को वर्षों बीत गए। आज एक आदमी घोड़े पर चढ़कर आया है और मन ही मन कह रहा है कि मिर्जा ने जो जगह बताई थी वो तो शायद यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो अब मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 साल पुरानी हो गई, 47 ईयर। ममता ने अपने वृद्ध कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा कि उस आदमी को इधर बुलाओ। अश्वारोही पास आया, घुड़सवार पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। मैं नहीं जानती थी उस समय जब मैंने मदद की थी तब कि वो शहंशाह था या एक साधारण मुगल था, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वो रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा भी दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। हालांकि हुमायूं चाहता था कि उसका घर बने, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि हुमायूं उसका घर बनाए। तो ममता कह रही है कि मैं तो अब जा रही हूँ, आज मैं अपनी झोंपड़ी को छोड़ रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। चिर विश्राम गृह यानी लंबे समय के लिए विश्राम करने के लिए जा रही हूँ, अर्थात मैं इस लोक का त्याग कर रही हूँ। अभी मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाएंगे। वह अश्वारोही दंग रह गया। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और बुढ़िया के जो प्राण पक्षी थे वो अनंत में उड़ गए, अर्थात बुढ़िया का देहांत हो गया, मर गई। वहाँ एक अष्टकोण भव्य मंदिर बना साहब। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और एक शिलालेख लगाया, शिलालेख एक पट्टिका लगाई और उसके ऊपर लिखा गया, सातों देश के नरेश, सातों द्वीपों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम भी नहीं था। और हुमायूं के पुत्र अकबर ने वहाँ पर बहुत विशाल एक मंदिर बनवाया और मंदिर के बाहर एक शिलालेख पर लिखवाया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन इसी जगह विश्राम किया था। उनकी याद में उनके पुत्र ने ये मंदिर बनवाया है, लेकिन उसमें कहीं ममता का नाम नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि यदि कोई हमारी मदद करता है तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखते हैं। और एक थी मुग़ल संस्कृति। मुग़ल संस्कृति में ममता ने हुमायूं के प्राणों की रक्षा की थी, लेकिन उन्होंने उस एहसान को भुला दिया
और उस जगह उस मंदिर की पट्टिका पर ममता का नाम भी नहीं लिखा। ये लिखा कि यहाँ विश्राम किया था, विश्राम नहीं किया था। सच्चाई ये थी कि यहाँ पर ममता ने हुमायूं के प्राणों की रक्षा की थी। यदि वो जल नहीं पिलाती या रात भर वहाँ विश्राम नहीं करने देती तो हो सकता है कि हुमायूं के प्राण नहीं बचते। तो ये स्टूडेंट्स जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई एक गौरवशाली इतिहास की झलक देती हुई कहानी थी ममता। प्रश्न उत्तर आज जो सुबह वीडियो अपलोड किया था उसमें आ गए थे और ये जो पाठ है वो आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।